गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 5th क्लास की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का चैप्टर 10 10वां और 16वां भाग का बचा हुआ हिस्सा करेंगे। पेज नंबर है हमारा 143। अभ्यास का समय। तो देखिए बच्चों, ये है अलग अलग देशों के पैसे। आज हम पैसों का लेन देन के बारे में सीखेंगे और अलग अलग देशों में जो हैं वो नोट, सिक्के, उनकी करेंसी, इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। अलग अलग देशों के पैसों से कैसे हम अपने पैसे बदल सकते हैं और वो कितने रुपए होंगे। तो देखिए, क्या तुमने दूसरे देशों में इस्तेमाल होने वाले नोट या सिक्के देखे हैं? बताओ बच्चों, क्या तुमने देखे हैं? हाँ, देखे हैं। अब देखिए, शिवम बैंक ने एक तालिका ये बताने के लिए दी है कि हमें कितने रुपए मिल सकते हैं अगर हम अपना पैसा अलग अलग देश के पैसों से बदलें। तो यहाँ पर देखो बच्चों, एक तालिका दी गई है। ये देशों के नाम दे रखे हैं, यहाँ उनके पैसे हैं। जैसे कोरिया में वॉन होता है, श्रीलंका में रुपया, हमारे भारत में भी रुपया होता है ना, नेपाल में भी रुपया है, हांगकांग में डॉलर, और दक्षिण अफ्रीका में रैंड, और चीन में होता है युआन, यूएई में दिरहम, और यूएसए में भी डॉलर, और जर्मनी में होता है यूरो, और इंग्लैंड में जो है पाउंड। तो बच्चों, आपको इनके नाम भी पता होने चाहिए कि कौन से देश में इनको पैसों को क्या कहा जाता है। भारतीय पैसों में बदलकर अब देखिए, कोरिया में, जैसे कि कोरिया में हम गए मान लो, और वहाँ पर वान की कीमत कितने पैसे होंगी? 4 पैसे होंगी। और श्रीलंका में 37 पैसे। ठीक है। और रुपया नेपाल में इस तरह से डॉलर है। $1 की कीमत भारत में कितनी होगी? 5 रुपये 10 पैसे। और रैंड की कीमत कितनी होगी? 5 रुपये 18 पैसे। आ गया समझ में? इस तरह से ये कीमतें 15 फरवरी 2008 की हैं। तो बच्चों, ये जो कीमतें हैं वो 2008 की कीमतें हैं। ये घटती बढ़ती रहती हैं, अब ये बढ़ी हुई हैं। ठीक है। अब है, किस देश के पैसों की भारतीय रुपयों में सबसे ज़्यादा कीमत है? भारतीय रुपयों की कीमत देखिए यहाँ पर बताइए। ये 5 रुपये, और ये 10 रुपये, ये है 39, और ये 58, यहाँ है 77। तो आप बताइए बच्चों, मुझे आपको क्या दिखाई दे रहा है? इंग्लैंड के पैसों की कीमत है ना, पैसों की भारतीय रुपयों में सबसे ज़्यादा कीमत है इंग्लैंड की, पाउंड। किस देश के पैसों की? आ गया समझ में? तो इंग्लैंड के पैसों की भारतीय रुपयों में सबसे ज़्यादा कीमत है। यहाँ पर आ जाएगा इंग्लैंड। ठीक है बच्चों। अब है मिथुन के अमेरिका में रहने वाले अंकल ने उसे उपहार में 10 यूएसए डॉलर भेजे हैं। मिथुन ने स्कूल की यात्रा के लिए 350 रुपये का उपयोग किया, और मिथुन के पास कितने पैसे बच गए? तो ये सवाल मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ बच्चों। ये देखिए, क्या है कि मिथुन के जो अंकल है वो अमेरिका में रहते हैं, और उन्होंने उसे 10 यूएसए डॉलर दिए हैं बच्चों। ठीक है, 10 यूएसए। तो एक जो यूएसए डॉलर है, एक यूएसए डॉलर, उसकी कीमत कितनी है? यूएसए डॉलर की कीमत देखिए कितनी है, इसमें तालिका में दे रखी है ना। एक यूएसए की 39 रुपये 70 पैसे है। तो 10 यूएसए डॉलर की कीमत कितनी होगी? 39.70 गुना 10 कर देंगे, कितनी रुपए हो गई बताओ? शाबाश, 397 रुपए हो गए।
है ना, 0 पैसे, इतने रुपए हो गए। अब कहता है मिथुन के पास, यानी कि उसके अंकल ने इसको 397 रुपए दिए हैं और मिथुन ने स्कूल की यात्रा के लिए 350 रुपए उपयोग कर लिए, है ना। तो मिथुन के पास कितने रुपए रह जाएंगे? यहां लिखना है हमें, मिथुन के पास शेष राशि कितनी बचेगी। देखो 397 रुपए इसके अंकल ने दिए और उसने 350 रुपए खर्च किए हैं, है ना। तो कितने रुपए रह गए, इनमें से माइनस कर दो, कितने रह गए? 47 रुपए रह गए। आ गया समझ में? तो यहां पर आ जाएगा मिथुन के पास कितने पैसे बचे, कितने बचे बच्चों? 47 रुपए बचे। आ गया ये समझ में आपको? अब आगे देखो, पेज नंबर है 144। मजीद के पिताजी यूएई में काम करते हैं। उन्हें तनख्वाह में 1000 दिरहम मिलते हैं। अरुण के पिताजी श्रीलंका में काम करते हैं। वे 2000 श्रीलंकन रुपए कमाते हैं। तनख्वाह में किसको ज़्यादा रुपए, भारतीय रुपए मिलते हैं? तो देखो, एक तो है यहाँ पर मजीद के पिताजी, है ना, और यूएई में काम करते हैं। तो यूएई में देखिए बच्चों, यहाँ पर यूएई दिरहम मिलता है 10 रुपए 80 पैसे का होता है, ठीक है। और दिरहम, और एक है दिरहम मिलते हैं उसको, 1000 दिरहम मिलते हैं ना। और अरुण के पिताजी श्रीलंका में है, 2000 रुपये मिलते हैं उन्हें। तो ये श्रीलंका में है, रुपया 0.37 यानी 37 पैसे मिलते हैं उसको, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? देखो, देखो अगला हमारा ये सवाल है ग, ये था हमारा ख सवाल, है ना। ग सवाल देखिए अब, यह है कि एक सऊदी रियाल, रियाल था ना, एक सऊदी रियाल का भारतीय मूल्य कितना है? कितना रुपए बताया था? अभी मैंने बताया था ना आपको, 10 रुपये 58 पैसे था, ठीक है। और यहां पर देखिए तनख्वाह में दिरहम, 1000 दिरहम मिलते हैं ना, 1000 दिरहम मिलते हैं। तो यहाँ 1000 सऊदी रियाल का मूल्य कितना हो जाएगा? इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा बताओ? शाबाश, इसको गुणा करने के बाद कितना आएगा? इतने रुपए आ जाएगा, ठीक है। गुणा करके देख लेना। अब आगे इसने कहा है कि मजीद के पिता यूएई में काम करते हैं, है ना। तो उसको कितनी तनख्वाह मिलती है? 10,580। तो मजीद के पिताजी की तनख्वाह कितनी हो गई? कितनी तनख्वाह हो गई इसकी? 10,580 रुपए मिलते हैं। अब आगे देखो, श्रीलंका में बताया गया है, अरुण के पिताजी श्रीलंका में है, 2000 श्रीलंकन मिलते हैं, ठीक है। तो एक श्रीलंकन की जो वो है, रुपए में ही है ना, वो श्रीलंकन रुपया है, उसका भारतीय मूल्य क्या है बताइए? शाबाश, उसका भारतीय मूल्य कितना है? एक श्रीलंकन रुपए का भारतीय मूल्य बताया था 0.37 रुपए है, पीछे पेज पे दे रखा है ना ये। तो उसको पिताजी को मिलते हैं 2000 श्रीलंकन मिलते हैं। तो 2000 श्रीलंकन रुपए का भारतीय मूल्य कितना हो गया?
0.37 यानी 37 पैसे को हम 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये आप घर पर करके देखना कितना आया। यहाँ पर करने के बाद आ जाएगा ये 740 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आप ये जरूर कर लेना आपस में। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, मजीद के पिता को तो मिलते हैं 10,580 रुपये, और यहाँ पर अरुण के पिताजी की तनख्वाह कितनी हुई, लिख दो, यहाँ पर लिख देते हैं। अरुण के पिताजी की तनख्वाह कितनी हुई बच्चों, 740 रुपये। तो किसकी ज़्यादा हुई, अब इसने पूछा है ना तनख्वाह में किसको ज़्यादा भारतीय रुपए मिलते हैं, आप खुद बताओ। मजीद के पापा को तो मिलते हैं 10,580 और अरुण के पिताजी को मिलते हैं 740 रुपये। तो तनख्वाह किसकी ज़्यादा हुई, मजीद के पिताजी। मजीद के पिताजी को मासिक तनख्वाह ज़्यादा मिलती है। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अब आगे का देखिए। है लीना की आंटी उसके लिए चीन से तोहफा लाई, उसकी कीमत 30 युआन थी। पता करो कि ये भारतीय रुपए में कितने का है। युआन वो चीन से, तो यहाँ पर हम चीन की देखते हैं, चीन की मुद्रा है उसको बोलते हैं युआन, है ना। और उसकी कीमत कितनी है भारतीय पैसों में बदलेंगे तो 5.50 रुपये है। कितनी है, 5.50 रुपये। तो अब देखिए ये सवाल निकालना भी सीखते हैं। एक ध्यान से देखो, एक युआन का भारतीय मूल्य, देखो बच्चों कितने रुपए था, अभी देखा ना, 5.50 रुपये यानी 5.50 रुपये। ठीक है, और 30 युआन इसने कहा है ना, 30 युआन कीमत है उसकी, तोहफे की लेकर आई है वो। तो 30 युआन का भारतीय मूल्य कितना हो गया, क्या करेंगे हम, इससे गुणा कर देंगे, किससे, 30 से। तो कितना आ जाएगा, 165 रुपये। आप खुद गुणा करके देखना बच्चों ये, ठीक है कि ठीक है, आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। यानी लीना के तोहफे का मूल्य कितना हुआ, 165 रुपये का वो तोहफा है। अब आगे का हमारा सवाल है, आस्था को कुछ हांगकांग डॉलर और वॉन चाहिए। ठीक है, देखिए 4 रुपए के कितने वॉन मिलेंगे और 400 रुपए के कितने, ये पूछा गया है। तो अब देखिए बच्चों, वॉन 4 रुपए के, आस्था को हांगकांग का डॉलर और वॉन चाहिए उसको। ये देखो हांगकांग का डॉलर और ये वॉन, वॉन की कीमत भारतीयों में 0.04 है और हांगकांग के डॉलर की है 5.10 रुपये। आ गया समझ में। तो अब देखो ये सवाल भी हल करते हैं। यहाँ पर देखो, अब ये है, अभी कीमत बताई थी ना मैंने, 0.04 भारतीय रुपए देने पर कोरिया राशि, कोरिया की कितनी राशि मिलती है हमें, अगर हम ये करते हैं तो वो 1 वॉन देता है हमें, है ना। यानी कि 1 भारतीय रुपए देने पर कोरिया राशि कितना देगा, 1 बटा ये 0.04 यहाँ लिखेंगे। इसका मतलब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको सोल्व कर लो बच्चों।
इसका मतलब क्या हो सकता है? 100/4 लिख सकते हैं ना इसको, 100/4 वॉन हो गया ये, 100/4 वॉन। ठीक है। अब ये कहता है यहाँ पर देखिए कि 4 रुपए के कितने वॉन, 1 रुपए का इतना वॉन, तो 4 भारतीय रुपए देने पर कोरिया राशि 4 रुपए का कितना वॉन मिलेगा? देखो 100/4 तो ये है, 4 के ज़्यादा मिलेंगे तो गुणा, 4 से 4 कट गया, कितने आ गए? 100 वॉन। कितने मिलेंगे हमें? 100 वॉन। आगे कहता है कि 400 रुपए के कितने वॉन मिलेंगे? अब देखो 400 रुपए के कितने मिलेंगे? 400 भारतीय रुपए देने पर कोरिया राशि 400 भारतीय रुपए देंगे हम, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बताओ शाबाश। एक रुपये देने पर तो क्या था? 100/4 था, और अगर हम 400 दे तो कितना हो जाएगा? गुणा 400 करेंगे, यहाँ से कट जाएगा, ये आ गया 100। 100 गुणा 100 कितना हो गया? 10,000। आ गया समझ में? तो कितने वॉन मिलेंगे हमें? 10,000 वॉन मिलेंगे। ठीक है, ये वाला सवाल हमारा हो गया। अब आगे का हमारा सवाल है ये वाला कि 508 रुपए को वह कितने हांगकांग डॉलर से बदल सकती है? 508 डॉलर को, तो बच्चों $1 की भारतीय कीमत जो है वो कितनी थी? 5 रुपये 10 पैसे है ना। 5 रुपये 10 पैसे जो है वो भारतीय रुपए, इतने रुपए देने पर हांगकांग राशि कितनी है? $1 है। आ गया समझ में? देखिए सही दिख रहा है क्या आपको? $1, और एक अगर भारतीय रुपया देने पर हांगकांग की राशि कितनी हो जाएगी? ये 1 है ना, 1/5.10 इतनी हो जाएगी। और आगे कहता है ये 508 भारतीय रुपए देने पर हांगकांग की पूछी है इसने, तो क्या लिखेंगे? 1/5.10 गुणा में क्या कर देंगे हम? 508, इतने डॉलर हो जाएंगे बच्चों। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो आप में से कौन है जो इसे सोल्व कर सकता है? बताओ शाबाश। कर सकते हो? तो बच्चों ये काम आपको खुद ही सोल्व करके मुझे बताना है कि किस तरह से हो जाएंगे, और कितने रुपए आएंगे। आज का और तो सारे सम मैंने खुद आपको करवाए हैं, लेकिन ये वाला सवाल जो है आप खुद करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। अब आगे देखिए बच्चों, यह है किरण 200 रुपये लेकर खरीदारी करने गई। बिल को देखो, दुकानदार सही जगह बिंदु लगाना भूल गया। बिंदुओं को सही जगह लगाओ और बिल के कुल पैसों का पता लगाओ। तो देखिए किरण ने ये सामान लिया, साबुन ली है, हरे चने लिए हैं, एक चाय और एक नारियल तेल की डब्बी ली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चीज़ें हो गई और मात्रा इतनी इतनी ली है उन्होंने, और कीमत जो है रुपए में इसने लिख दी 1250। इसको हम 1250 पढ़ेंगे बच्चों, है ना, लेकिन इसकी कीमत कितनी होगी? 12 रुपये 50 पैसे। तो हमें इसको कितना लिखना था? 12 पॉइंट यहाँ पर लगाना था। ठीक है, इतने। इसी तरह से ये है 5025 लिख रखे हैं, गलती से लिख दिए, यहाँ पर दशमलव लगेगा और ये 25, इस तरह से लिखे जाएंगे। आ गया समझ में? इसी तरह से ये है 27 रुपये और 25 पैसे, 27.25 रुपये, और इसकी कीमत है 60 रुपये और 0 पैसे। आ गया समझ में? इस तरह से लिखने हैं। आगे इनका कहता है कि अब टोटल भी करो।
तो प्यारे बच्चों हमें इनका टोटल करना है। देखिए 5 और 5 10, यहीं पर कर दूँ क्या? यहीं कर देती हूँ। 5 और 5 10, ये हो गया। और 5 2 7 2 9 और 1 10। और अब ये देखिए 7 और 2 9 और 1 10 और 5 और 1 6 और 2 8, 8 और 6 14 और 1 15। तो कितने हो गए ये? 150 रुपये हो गए। बिल की कुल राशि कितनी हुई बच्चों? 150 रुपये। अब आगे है कौन सा शहर ठंडा। देखिए ये कहते हैं मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ। सर्दियों में वहाँ का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये ऊपर देखो बच्चों, ये इस तरह से 2 के ऊपर है ना, इसको हम डिग्री बोलते हैं। कभी कभी पानी के पाइपों में बर्फ जम जाती है। ये हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है और ये कहती है लेकिन राजस्थान जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ बहुत गर्मी होती है, हमें पानी लाने के लिए कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। तो बच्चों इनमें अंतर समझो। वैसे तो गिनती होती है, उसमें 1 1 से बड़ा 2 2 से बड़ा 3 इस तरह से बढ़ते जाते हैं ना। और तापमान में देखो बच्चों, जितना कम तापमान होगा उतनी ही ठंड पड़ती जाएगी। 0 डिग्री पर चीजें जम जाती हैं, ठीक है। और जितना तापमान बढ़ता जाएगा उतनी ही गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखो। टीवी में भी विभिन्न शहरों के तापमान दिखाए जाते हैं। वहां अधिकतम न्यूनतम भी दिखाया जाता है। अधिकतम का मतलब होता है सबसे ज्यादा और न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम। आ गया समझ में? तो इस तरह से हम ये भी समझ सकते हैं। अधिकतम न्यूनतम में भी आप टीवी में देखना या समाचार पत्रों में भी देख सकते हैं, ठीक है। तापमान जो है 2 अलग अलग समय में दिन और रात में मापा जाता है। टीवी में भी दिखाते हैं। तो बच्चों आपको पता चल गया ना, तो जितना कम तापमान होगा 0 पॉइंट जैसे कि 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री तो उतने ही ठंड ज्यादा। और जितना तापमान बढ़ता जाएगा 45 डिग्री 46 डिग्री 47 डिग्री 48 डिग्री इस तरह से बढ़ता जाएगा तापमान, तो सोचो कि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी। अब आगे देखिए, ये है 16 जनवरी 2008 को शाम के 3 बजे इन शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया। ये देखो भारत का नक्शा है ना, ये श्रीनगर है। इसका तापमान जो है 8.1 डिग्री सेल्सियस है। ये सी का मतलब होता है सेल्सियस। जयपुर का तापमान दिया गया है, बताओ कितना? 23.2 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से गुवाहाटी, कोलकाता, भोपाल, यहाँ पर मुंबई, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई, अलग अलग जगहों का शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो आपको बताना है किस जगह का तापमान 3 बजे सबसे ज्यादा था। बताओ बच्चों, सबसे ज्यादा तापमान कौन सी जगह पर था? शाबाश, बताओ। तापमान ज्यादा कौन सी जगह है? शाबाश, ध्यान से देखो। ये 25, ये 23, यहाँ पर 26। कौन सा है भाई? मुंबई है ना। तो मुंबई का तापमान जो है वो सबसे ज्यादा था। कितना? 35.1 डिग्री सेल्सियस। और साथ ही उस समय कौन सी जगह सबसे ठंडी है? सबसे ठंडी यानी कि सबसे कम तापमान कहाँ का है, ये भी देखो। अब ये श्रीनगर का 8.1 डिग्री सेल्सियस है ना। तो श्रीनगर जो है वो सबसे ठंडी जगह है। पूछा है ना इसने, सबसे ठंडी जगह कौन सी है? श्रीनगर सबसे ठंडी जगह, ठीक है। और मुंबई क्या है? तापमान सबसे ज्यादा है यहाँ का।
ज्यादा तापमान, ऐसे लिख देते हैं। अब आगे पूछा मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना ज्यादा है। अब ये भी पूछा है साथ ही, तो हम क्या करेंगे बताओ शाबाश। मुंबई का तापमान, देखिए मुंबई का तापमान कितना दिया गया है। मुंबई का तापमान, हाँ यहां पर देखिए मुंबई का तापमान कितना है, 35.1 डिग्री सेल्सियस है ना। और श्रीनगर का तापमान कितना है, श्रीनगर का तापमान है 8.1 डिग्री सेल्सियस, इतना है ना। तो दोनों का अंतर करना है तो हमें क्या करना है, घटाना पड़ेगा। तो देखिए घटाकर 35 में से 8 गए, कितने बच गए 27। तो कितना हो गया 27.0 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस हो गया। आ गया समझ में। तो हम यहाँ पर इसने पूछा है मुंबई का तापमान श्रीनगर से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा लिखेंगे 27.0 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा है बच्चों। अब आगे का है त्रिवंतपुरम। त्रिवंतपुरम में 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने के लिए तापमान को कितना और बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए त्रिवंतपुरम है, इसका तापमान है 33.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 33.5 डिग्री सेल्सियस है, और 40 तक और पहुंचना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, 40 डिग्री सेल्सियस में से हमें 33.5 यानी 33.5 डिग्री सेल्सियस को माइनस करना है। ठीक है, किस तरह से देखिए 40 डिग्री सेल्सियस में से हमें घटाना है 33, सॉरी इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमें घटाना है 33.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे 40 ऐसे लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस, 33.5 डिग्री सेल्सियस। अब घटा देंगे ये हम, देखो 5 और ये हो गया 9, ये 6 आ गया, कितना आ गया 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो घटाने के बाद क्या आया यहाँ पर 6.5 डिग्री सेल्सियस। अब है चेन्नई से कोलकाता का तापमान कितना कम है। चेन्नई से, चेन्नई देखिए चेन्नई का कितना तापमान है, यहाँ पर देखो ये रहा चेन्नई का है 29.9 डिग्री सेल्सियस, है ना। और कोलकाता का तापमान कितना है 26.6 डिग्री सेल्सियस। तो हमें इसमें से घटाना है बच्चों, आपको ये खुद करना पड़ेगा। अब मैंने इतने सारे सवाल हल करने सिखाए ना, आपको इसी तरह से चेन्नई का तापमान भी लिखना है, कोलकाता का लिखना है, चेन्नई में से कोलकाता का घटा देना है और जितना आए आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आगे देखिए उसी दिन सुबह 3 बजे भी इन्हीं शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया। यहाँ पर देखिए एक और तालिका दी गई है, उसी दिन सुबह 3 बजे इन शहरों का तापमान भी रिकॉर्ड किया गया। तालिका देखकर प्रश्नों का उत्तर दो। तो ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये तालिका दी गई है ना, यहाँ ये तो सुबह का तापमान नोट किया गया है। मैंने आपको शाम के तापमान के अकॉर्डिंग इन सवालों को हल करना सिखाया है। उसी तरह से सवाल आपके सेम रहेंगे और तालिका चेंज हो जाएगी। मैंने तो इस तापमान के अकॉर्डिंग ये सवाल समझाए हैं, आपको इस तालिका के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने हैं और आपको सभी सवाल हल करके स्वयं ये दिखाना है। देखिए जैसे कि पहला सवाल दिया गया है कि किस जगह का तापमान 3 बजे सबसे ज़्यादा था,
तो यहाँ पर आपको देखना है इस तालिका में कि सुबह के 3 बजे का तापमान सबसे ज़्यादा कौन सा है। ये देखिए, चेन्नई, मुंबई, कौन सा है बच्चों, बताओ, शाबाश। तिरुवनंतपुरम 21.6 है ना। सबसे ज़्यादा तापमान कौन सा है, तो तिरुवनंतपुरम का है। इसी तरह से उस समय कौन सी जगह सबसे ठंडी थी, आपको खुद बताना है। आपको मैंने ये सवाल समझाए ना, उसी तरह से आप खुद इस तरह से ये सारे सवाल कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।